हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम लोग अपने MS चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्कोहल, ईथर्स एंड इपॉक्साइड के लेवल 1 से क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60 कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हो इस क्वेश्चन नंबर 59 के भी बहुत सारे पार्ट है, 59A, 59B, 59C। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 59 है, आप देख सकते हो ये बेसिकली आपका है HiO4 के रिएक्शन के बारे में। ठीक है, HiO4 इसकी मैंने एक डिटेल वीडियो बना के दे रखी है। इसके पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। आप उसको एक बार ज़रूर देखना, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिगार्डिंग HiO4। ठीक है, तो आप पहले ये वीडियो देख लो अगर आपने देखा, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलिए आइए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो, हमसे पूछा है पहले क्वेश्चन में कि कितने मोल्स HiO4 के कंज्यूम होंगे। देखो, आपको विद थ्योरी पता होगा कि HiO4 रिएक्शन तभी देता है जब दो OH ग्रुप जो हों आपस में कॉन्सिक्यूटिव हो, यानी अगल बगल कार्बन पे हो, तभी ये रिएक्शन देगा, वरना रिएक्शन नहीं देगा। और वहीं पे यानी ये रिएक्शन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन है, लेकिन OH और ईथर इस तरह का सिस्टम आ जाए तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ये चीज़ें हमें पहले से पता है। अब ज़रा देखने की कोशिश करना। देखो, इस कार्बन पे देखिए, यहाँ पे है ईथर, उसके बगल वाले पे है एल्कोहल। क्या इन दोनों के बीच में इस पोजीशन पे रिएक्शन होगी? आप बोलोगे यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, अब देखो ये वाला कार्बन हो गया आपका एल्कोहल, उसके बगल वाला कार्बन क्या हो गया, उस पर भी एल्कोहल, दो एल्कोहल अगल बगल हो गए, यानी इस वाले कार्बन पे रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, फिर नीचे चलो, देखो ऊपर एल्कोहल, इसके नीचे भी एल्कोहल, यहाँ भी एल्कोहल है और यहाँ पे भी एल्कोहल है। तो देख रहे हो ये सब एल्कोहल लगातार है, यानी यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाएगी, यानी इस वाले सेक्शन पे भी रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ से भी एक बार रिएक्शन हो जाएगी। यानी X में कितने मोल्स कंज्यूम्ड होंगे? 3 मोल्स एल्कोहल के कंज्यूम्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो आते हैं Y वाले में। Y वाले को एक बार समझते हैं। देखिए Y वाले में ये वाला कार्बन पकड़िए, ये है, यहाँ पे एल्कोहल है, लेकिन उसके बगल वाला कार्बन ये किससे अटैच है? ये देखो ऑक्सीजन से अटैच है। तो क्या यहाँ रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में? इस वाले पॉइंट पे आप बोलोगे नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन पे देखिए, यहाँ पे है O, यहाँ पे है OH। क्या इन दोनों के बीच वाले सिस्टम पे रिएक्शन होगी? इस वाले सिस्टम पे भी रिएक्शन आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके नीचे चलते हैं, हम लोग नीचे प्रोसीड करते हैं। तो ये हो गया एक OH, उसके नीचे OH है और यहाँ पे भी OH है। तो ये देख रहे हो ये 3 OH कंसिक्यूटिव हैं, लगातार है, तो यानी यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। तो यानी इस सिस्टम के बीच में यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाएगी और एक बार इन दोनों के बीच में यहाँ पे भी रिएक्शन करके ब्रेक कर देगा। बीच में होने का मतलब ब्रेक करने से है मेरा। ठीक है ना, तो अब अगर आप देखो तो यानी Y वाले सिस्टम में कितने जगह पर रिएक्शन हो पा रही है? 2 मोल्स कंज्यूम्ड हो पा रहे हैं। तो क्या आंसर आना चाहिए? X में 3, Y में 2, ऐसा कहीं दे रखा है? देखो ये जो D ऑप्शन है ये तो यही है, X में 3 मोल्स, Y में 2 मोल्स। ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपने मेरी वो HiO4 वाली वीडियो अच्छे से देखी होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब मैं इसी फिगर को रब कर रहा हूँ। ठीक है ना, जो भी लिखा उसको हटा रहा, ताकि यहीं पर सॉल्व कर ले, नीचे उसको बनाना नहीं पड़ेगा ऐसे। चलो देखो, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब देखो बी में पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड फॉर्म इन X एंड Y। X और Y में कितना फॉर्मिक एसिड बन रहा है? ज़रा ध्यान से देखना। फॉर्मिक एसिड का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का मतलब क्या होता है सर आपका? HC≡OH, यही तो होता है फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड HiO4 से कब बनता है? जब आपका किसी मिडिल OH वाले पे रिएक्शन होती है। ये मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है, मिडिल OH पे जब रिएक्शन होती है, यानी 2 OH के बीच वाले OH पे जब रिएक्शन होगी तभी फॉर्मिक एसिड बनेगा, एल्स नहीं बन सकता। तो देखते हैं स्ट्रक्चर X में ऐसे कितने OH हैं जो किसी 2 OH के बीच में है। देखो इस OH को देखो, ये क्या किसी 2 OH के बीच में आ रहा है? नहीं। इस OH को देखिए, ये वाले OH को देखिए, ये OH ऑब्वियसली 2 OH ग्रुप्स के बीच में आ रहा है, तो ये मिडिल OH की कैटेगरी है। ये वाला OH को देखिए, उसके नीचे वाले, तो ये भी 2 OH के बीच में आ रहा है, एक ऊपर OH है, एक नीचे CH2OH है, तो यहाँ पे भी हो जाएगी। लेकिन ये लास्ट वाला OH देखिए, ये तो आपका एक टर्मिनल OH है, तो यहाँ पे तो वो रिएक्शन करके फॉर्मिक एसिड नहीं बनाएगा। तो X से आपको कितने मोल्स फॉर्मिक एसिड के दिख रहे हैं जो आपको बन के निकलेंगे? यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसके 2 मोल्स बन के निकल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए फिगर नंबर Y में चलते हैं। देखिए ये OH यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, यहाँ वाले पे तो छोड़ देते हैं।
ये वाला OH भी देखो, दो OH के बीच में है नहीं, नीचे तो OH है लेकिन ऊपर ईथर वाला ऑक्सीजन है, तो यहाँ से भी फॉर्मिक एसिड तो नहीं बन पाएगा। ये उसके नीचे वाला OH देखो, ये वाला जो OH है यहाँ पे तो रिएक्शन आराम से हो जाएगी। यहाँ पे फॉर्मिक, उसके ऊपर भी OH है नीचे भी OH है, तो यानी यहाँ से फॉर्मिक एसिड बन रहा है। लेकिन लास्ट वाला ये तो एक टर्मिनल OH है, ये तो आपका फॉर्मल्डिहाइड देगा, वो नहीं दे पाएगा, तो यहाँ से तो रिएक्शन नहीं होगी। तो Y से कितना मोल आ रहा है आपका, देख रहे हो Y से 1 मोल आ रहा है। तो आंसर क्या आना चाहिए, X से 2 Y से 1, ऐसा कुछ ऑप्शन है कहीं पे, देख लीजिए बी ऑप्शन ये है ना, यहाँ पे X में 2 Y से 1, तो ये वाला आपका भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCHO फॉर्म्ड, HCHO फॉर्म्ड कितना होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, रब कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCHO फॉर्म्ड, तो HCHO कहाँ से बनेगा आप खुद ही सोचिए। जो टर्मिनल OH होते हैं, HCHO का मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, HC डबल बॉन्ड OH का, कि जो भी आपके टर्मिनल OH होंगे, जो लास्ट में होंगे, वही किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके HCHO के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया। देखते हैं यहाँ पे टर्मिनल OH कितने हैं सिस्टम के अंदर। एक्स वाले सिस्टम में देखेंगे अगर आप, तो देखो एक टर्मिनल OH यहाँ पे प्रेजेंट है और ये टर्मिनल OH यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी सब तो किसी न किसी बीच में आ रहा है। तो यानी यही दोनों जो CH2 है, जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया, वही केवल और केवल कन्वर्ट हो पाएंगे HCHO के अंदर, रेस्ट आपके कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। तो अब देख लो कितने मोल्स बनेंगे, यानी इससे भी बनेंगे 1 मोल्स यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगे। तो सी का क्या हो जाएगा 1। तो ये कंप्लीट करता है क्वेश्चन 59, जिसमें मैंने आपको एक एक करके सभी चीज़ें समझाने की, क्वेश्चन बताने की कोशिश की। वीडियो देखे रहोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 60 जो है ना, वो बात करता है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट से। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट से बात करता है। तो इसके ऊपर एक मैं डिटेल वीडियो आपका अलग से बनाऊंगा भी, कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कंपाउंड देते हैं, किस तरह देते हैं, एक थ्योरेटिकल वीडियो का। लेकिन फिलहाल आप समझ लो कि कुछ इस तरह का अगर सिस्टम हो, C डबल बॉन्ड O CH3 सिस्टम अगर कहीं पे प्रेजेंट है, तो ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट जनरली दे देता है। ठीक है, ये आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। अच्छा, इसमें एसिड को नहीं लेते, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, उसको नहीं। इन जनरल C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए और उसके बगल में ये CH3 सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। और कहीं कहीं पे एल्कोहल भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह का एग्जांपल लिखा कि ये मान लीजिए एक 2 डिग्री एल्कोहल है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट में बेसिकली आयोडीन के साथ में रिएक्शन करते हैं। तो ये आयोडीन क्या करता है, इस C डबल बॉन्ड O को, C डबल बॉन्ड OH को C डबल बॉन्ड O के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो ये भी वो रिएक्शन दे पाता है। तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आइडोफॉर्म टेस्ट का। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो देखेंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि C डबल बॉन्ड O CH3 देता है, और अगर कहीं पे एल्कोहल है तो एल्कोहल को आयोडीन ऑक्सीडाइज कर देता है कीटोन के अंदर भी। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलो देखो, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ना, वो है ऑप्शन नंबर C। ये वाला जो ऑप्शन है करेक्ट है। कैसे, ज़रा ध्यान से देखना आप। देखो पहला रिएक्शन में बोला इथेनॉल, इथेनॉल क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH, ये हो जाएगा। लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट में रिएक्शन किससे कराते हैं, I2NOH से रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो आयोडीन है ना, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये जो एल्कोहलिक पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। इसको किसके अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्डिहाइड के अंदर। तो ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड OH के अंदर। अब बताओ, ये सिस्टम हो गया C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ चुका है CH3, तो क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ऑब्वियसली आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। नेक्स्ट देखो इथेनॉल, इथेनॉल तो यही स्ट्रक्चर है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये तो है ही, तो ऑलरेडी CH3 C डबल बॉन्ड वाला सिस्टम प्रेजेंट है, तो ये भी रिएक्शन दे देगा। नेक्स्ट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ये हो रहता है। तो अभी मैंने आपको समझाया कि ये एल्कोहल है, तो इसको अगर आप I2NOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो पहले इस आयोडीन करेगा क्या, कि ये जो एल्कोहल है ना यहाँ पे, इस एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा देगा। किसके अंदर कन्वर्ट करा देगा, इसको कीटोन के अंदर कन्वर्ट करा देगा। तो ये देखो, ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो अब देखो इसके अंदर आ गया ना C डबल बॉन्ड O CH3 सिस्टम, तो आ गया ये वाला सिस्टम, यहाँ पे देखो ये वाला, तो ऑब्वियसली ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे जाएगा। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन C सही हो जाएगा। बाकी अभी इसकी डिटेल थ्योरी एक बार डिस्कस करेंगे, तो कोई भी डाउट आपको फिर नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।